टूनी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे और वे बहुत गरीब थे। इसी बात के कारण कि पत्नी और बच्चे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, तुम कुछ काम धंधा कर लो जिससे कुछ पैसे आ सके और हमारी भी जिंदगी अच्छी हो सके। तुम सही कह रही हो, मैं बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। यह कहकर टूनी वहां से काम ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है जो उसे परेशान देख पूछता है, क्या बात है, तुम इतने उदास और परेशान हो और कहाँ जा रहे हो? टूनी नीचे आकर तोते से कहता है, अरे भाई, परेशानी की ही तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। यह सुनकर तोता उसे उत्तर देता है, तुम एक काम करो, तुम हमारे मुखिया जी के पास जाओ और उनसे अपनी कहानी बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या सच में? तो फिर ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। उसकी बात सुनकर कालू वहाँ से मुखिया के पास चले जाता है। मुखिया और उसका बेटा घर पर होते हैं, तभी वहाँ टूनी पहुँचता है। राम राम मुखिया जी। राम 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 राम। अरे भाई, तू है कौन? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। जी, मैं टूनी हूँ और आप ही की राज्य में रहता हूँ। मेरी एक पत्नी और बच्ची के साथ रहता हूँ एवं मैं बहुत ही गरीब हूँ। कृपया आप मुझे कोई काम दे दें। तुम क्या यहाँ खैराती घर समझ कर आए हो जो तुम्हें यहाँ काम मिलेगा? चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं वो। ये सब देख मुखिया कहता है, रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं, इसकी मजबूरी इसे यहाँ लाई है। पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी मुखिया पूछता है, अच्छा भाई, तू ये बता, तू यहाँ क्यों आया है और तेरी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, मेहरबानी करके आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद करें सेठ जी। पापा, आप बिल्कुल भी इसकी बात पे ना आए और इसे यहाँ से भगा दें। जल्दी भगाइए इसे पापा। भाई, तेरे जैसे को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। चले जाओ यहाँ से चुपचाप और वापस मत आना। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची भी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई। मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी। उसकी बात न मानकर मुखिया का बेटा उसे वहाँ से भगा देता है। टूनी दुखी होकर वहाँ से घर वापस लौट जाता है। इधर घर पे टूनी की बेटी बोलती है, माँ, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई। तुम चिंता मत करो, वो काम ढूंढने गए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी टूनी वहाँ पहुँचता है। जी, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। कोई काम मिला या नहीं आपको? हमारी किस्मत ही खराब है। मैं मुखिया के पास गया था पर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गिरी में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है, इसीलिए कोई हमारा साथ भी नहीं दे रहा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। यह कहकर टूनी वहाँ से दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जंगल में भारी बारिश हो रही थी और मुखिया कहीं जा रहा था। तभी वो कालू के घर के पास से जा ही रहे थे कि तेज बारिश के कारण वहां से नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखते ही टूनी झटपट मुखिया जी को लेकर अपने घर आता है और बारिश रुकने तक उनको वहीं रुकने को कहता है। मुखिया उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं, तुम तो वही टूनी हो ना जो मेरे घर आया था काम मांगने, पर मैंने तो काम नहीं दिया था। तुमने मेरी मदद क्यों की? आपने मेरी मदद नहीं करी, वो आपकी सोच थी, परंतु मैं अपने मुखिया को ऐसे बारिश में कैसे भीगने देता अगर उसकी जान पे बनी हो तो। यह सब सुनकर मुखिया उसे खुश हो जाता है और कहता है, कभी भी हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्या पता वो कब तुम्हारे काम आ जाए। यह कहकर मुखिया टूनी को काम पर रख लेता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।